चमत्कारी बाल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक निर्धन लेकिन ईमानदार लड़का रहता था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद अपनी माँ के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी और उनका गुजारा सिर्फ उसकी माँ के हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों को बेचने से होता था। लेकिन गोविंद के पास एक अनमोल गुण था, उसकी मेहनत और उसका सच्चा दिल। गोविंद के बाल बहुत ही घने और चमकदार थे। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि उसके बालों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। उसके बाल इतने मजबूत थे कि वे कभी टूटते या गिरते नहीं थे। उसकी माँ अक्सर कहती, तुम्हारे बाल किसी वरदान से कम नहीं हैं, इन्हें सहेज कर रखना। लेकिन गोविंद को कभी इस बात का महत्व नहीं समझ में आता था और वह इसे साधारण बात मानता था। एक दिन गोविंद जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसे लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमाने थे ताकि वह और उसकी माँ भूखे न रहें। जंगल बहुत घना और डरावना था, लेकिन गोविंद को डर नहीं लगता था क्योंकि उसने हमेशा अपनी माँ से साहस और धैर्य का पाठ पढ़ा था। जंगल में लकड़ियां काटते काटते अचानक गोविंद की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। गोविंद का दिल पिघल गया। उसने अपने पास रखा भोजन उस बूढ़े को दे दिया और उसके पास बैठकर आराम करने लगा। बूढ़े आदमी ने गोविंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। इस जंगल में मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तुम जैसे अच्छे इंसान से मिलकर मेरा दिल भराया है। तुम्हारे बालों में मैंने एक अद्भुत चमक देखी है। ये साधारण बाल नहीं हैं। गोविंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये साधारण बाल क्यों नहीं हैं? ये तो सिर्फ बाल हैं जो भगवान ने दिए हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटे, तुम्हारे बालों में एक खास शक्ति है। अगर तुम इन बालों से एक धागा बना सको और उसे किसी भी समस्या पर बांधो तो वह समस्या तुरंत हल हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये शक्ति सिर्फ तब काम करेगी जब तुम किसी के भले के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो ये शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गोविंद को बूढ़े आदमी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार आजमा कर देखना चाहिए। उसने धन्यवाद कहकर उस बूढ़े आदमी से विदा ली और अपनी लकड़ियां लेकर गांव वापस आ गया। उसने माँ से इस अजीब घटना का जिक्र किया, लेकिन उसकी माँ ने भी इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर टाल दिया। अगले दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के मुखिया का बेटा, जो बहुत अमीर था, एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो गया। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था और गांव के सभी डॉक्टरों ने हार मान ली थी। मुखिया बहुत परेशान था और उसने पूरे गांव में ऐलान किया कि जो भी उसके बेटे को ठीक करेगा उसे ढेर सारा सोना इनाम में मिलेगा। गोविंद ने सोचा, क्यों न मैं अपनी बालों की शक्ति को आजमाऊं। उसने अपने एक बाल को धागे की तरह मोड़ा और मुखिया के बेटे के हाथ पर बांध दिया। देखते ही देखते लड़का ठीक हो गया। सभी लोग हैरान थे। मुखिया ने गोविंद को ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के दिए, लेकिन गोविंद ने उन सबको यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उसने यह काम सिर्फ सेवा भावना से किया है, इनाम के लिए नहीं। धीरे धीरे गांव में गोविंद की प्रसिद्धि फैल गई। लोग उसे चमत्कारी बालों वाला लड़का कहने लगे। जहां भी किसी को मदद की जरूरत होती, लोग गोविंद के पास आते। वह अपने बालों से धागा बनाकर लोगों की समस्याएं हल करता, लेकिन कभी भी इसका लालच नहीं किया। वह हमेशा ध्यान रखता कि वह इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करे। लेकिन जहां एक तरफ गोविंद की ईमानदारी और भलाई की चर्चा थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसकी इस अद्भुत शक्ति से जलने लगे थे। गांव के ही एक लालची व्यापारी, जिसका नाम दयाल था, उसने सोचा कि अगर उसे गोविंद की इस शक्ति का राज पता चल जाए तो वह इसका दुरुपयोग करके ढेर सारी दौलत कमा सकता है। उसने गोविंद को फुसलाने की कोशिश की, लेकिन गोविंद ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दयाल ने कई बार गोविंद को झूठे वादों और लालच से फंसाने की कोशिश की, लेकिन गोविंद ने हर बार उसकी चालों को नाकाम कर दिया। अंत में दयाल ने सोचा कि अगर वह गोविंद के बालों को चुरा ले तो वह खुद उन बालों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है।
उसने एक रात योजना बनाई और चोरी छिपे गोविंद के घर पहुंच गया। रात का समय था और गोविंद और उसकी मां गहरी नींद में थे। दयाल ने गोविंद के बालों को काटने के लिए अपनी तेज धार वाली कैंची निकाली, लेकिन जैसे ही उसने गोविंद के बालों को काटने की कोशिश की, उसके हाथ कांपने लगे और वह डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अचानक घर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, दयाल, ये बाल ईमानदारी और भलाई के लिए हैं। तुम इन्हें चोरी करके इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। दयाल घबराकर भाग गया। अगले दिन उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। गोविंद ने अपने बालों की शक्ति का हमेशा सही उपयोग किया। उसने अपनी मां को एक अच्छा घर बनवाया और गांव के अन्य निर्धन लोगों की मदद की। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से पूरे गांव में उसकी पूजा होने लगी। लेकिन गोविंद ने कभी भी इस शक्ति का घमंड नहीं किया, बल्कि उसे भगवान का आशीर्वाद मानते हुए जीवन भर भलाई के काम करता रहा। सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग करना ही उसका असली मूल्य होता है। लालच और स्वार्थ से दूर रहकर अगर हम दूसरों की मदद करें तो हमें सच्चा सुख और संतोष मिलता है।